अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। हमने मंडे को पहले आपने कोनिक सेक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ा, अगले दिन कोनिक सेक्शन का मैंने पैराबोला बताया, फिर उसके अगले दिन फिर वही पैराबोला को समझाया। कल पैराबोला की ऑलमोस्ट थ्योरी खत्म की और आज कर रहे हैं डीपीटी। अब आप लोग ध्यान रखना, हाँ आज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीक में मंडे की जो क्लास होगी उसमें जो आप ऑब्वियसली टेस्ट पेपर देंगे उसका एनालिसिस पर वो कोऑर्डिनेट का ही होगा, तो कोऑर्डिनेट की क्लास रहेगी। ट्यूसडे से हम स्टार्ट करेंगे इलिप्स। इलिप्स और हाइपरबोला एक जैसे हैं, अगर इलिप्स पढ़ लिया तो हाइपरबोला पढ़ लिया, तो कॉम्बिनेशन के साथ पढ़ेंगे ट्यूसडे वेडनेसडे। अब थर्सडे तो पेपर एनालिसिस होगा, फ्राइडे। अब इन क्लासेस से कवर हो गया आपका पूरा अच्छे से, तो हम मूव कर जाएंगे, नहीं तो फिर अगले वीक भी कोनिक्स को देंगे। पर नेक्स्ट वीक में एक दिन हो सकता है सैटरडे के दिन या कोई और दिन मैं आपका एक लॉन्ग सेशन लेके स्टैटिस्टिक्स जरूर कवर करूंगा। फिर हमारा एक बचेगा टॉपिक वेक्टर अलजेब्रा, बस और कुछ नहीं बचने वाला। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं डीपीटी पैराबोला के। ध्यान से सुनिए, समझिए, पेपर एनालिसिस से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या करना। और बिल्कुल ये जो क्वेश्चन है ये कर लिया काफी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। द एक्सेस ऑफ पैराबोला, सबसे पहले अगर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का कर्व ऐसा बनता है, यानी एक्सेस वाई एक्सेस है, पर ये कर्व शिफ्टिंग है, तो ये कैसा होगा, पैरेलल टू वाई एक्सेस। तो कहां लिखा है पैरेलल टू वाई एक्सेस, ये लिखा। ध्यान रखिए कभी भी अगर इस फॉर्म की इक्वेशन है, अगर एक्स का स्क्वायर है तो एक्सेस कौन सा होता है, वाई। तो इसका अगर मान लो, देखो पहले समझना, आप छोटी छोटी चीजें लिखवा रहा हूं, नोट्स बनाना इन पेपर के साथ, तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन बनने लगेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें, अगर मान लीजिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax या वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, तो ध्यान से समझना, तो इसका पैराबोला ये वाला होगा, ये इसका पैराबोला है और ये इसका, ठीक है। पर इन दोनों केस में ही एक्सेस जो है वो एक्स एक्सेस है, तो इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0। पर अगर इसी फॉर्म की जनरल इक्वेशन है लाइक ए वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाई प्लस डी इक्वल टू 0, तो भी y की पावर है, तो ये शिफ्ट ऐसा ही होता है, यानी अगर y की पावर इवन है तो कर्व ओरिजेंटली शिफ्ट होता है, x की पावर इवन है तो वर्टिकल। ऐसा कर्व कब होगा, ऐसा कब होगा जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों आए। आपको मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन करवाए थे पैराबोला के, जिसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों आता है। पर अगर केवल एक्स स्क्वायर है या केवल वाई स्क्वायर है तो ये पक्का है कि वो ओरिजेंटल या वर्टिकल दो ही शेप होते हैं उसके, ठीक है, और वो शिफ्ट होता है। तो इस समय ये जो कर्व बनेगा ऐसे ही कुछ, पर हो सकता है इस तरह से कहीं शिफ्ट हो जाए, ऊपर नीचे फर्स्ट फोर्थ कहीं। तो इस समय जो इसका एक्सेस है वो क्या होगा, पैरेलल टू, तो इसको बोलेंगे पैरेलल टू, लिख लीजिए। तो इस लाइन का एक्सेस जो होगा, ये छोटे छोटे कंसेप्ट लिखवाना है मुझे, लिख लीजिए, पैरेलल टू एक्स एक्सेस, ए वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाई प्लस डी इक्वल टू 0 दिया, और कंपेयर इससे करना है। आप कुछ अलग मत पढ़ो, आप वाई स्क्वायर पढ़ा है, ये भी वाई स्क्वायर लिखा है। वाई स्क्वायर का क्या होता है, वाई स्क्वायर का एक्सेस क्या होता है, एक्स, वो तो इक्वेशन होती है, एक्सेस क्या है, इसको इक्वेशन को छोड़ दो अभी, इसका एक्सेस क्या है ये बताइए, एक्स एक्सेस ना, यही है ना, तो अभी भी एक्स एक्सेस ही है, बस अब क्या हो गया, पैरेलल टू एक्स एक्सेस हो गया। अगर एक्स की पावर इवन है, ध्यान दीजिएगा, और आराम से पूरे नोट्स बना लेना, इस एक शीट से बहुत कुछ हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay या एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, बताओ ये वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड होगा, इसका एक्सेस क्या है, इक्वेशन मत बोलना, वाई एक्सेस, ठीक है। तो एक चीज बताइए, अगर कभी ऐसी इक्वेशन लिखी हो, कैसी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाई प्लस डी इक्वल टू 0, तो इसका एक्सेस क्या होगा, पैरेलल टू वाई एक्सेस। इज दैट क्लियर? बहुत अच्छे से समझिए, आज की क्लास से आपके पैराबोला पे काफी कमांडिंग बढ़ जाएगी। और मैं कोऑर्डिनेट खत्म करने से पहले आपको जो डीपीटी 1 से लेकर अब तक जो जो क्वेश्चन छोड़े हैं मुझे पता है, वो भी डिस्कस करूंगा आपके साथ। लोकस के अलग से करेंगे, क्योंकि क्या होगा, एक एंड पे जब वेक्टर खत्म हो जाएगी तो रिपीटेशन होगा, ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलस ये चलेगा, पर एक स्पेशल क्लास अलग से चलाऊंगा उस समय में। फिर ये छोटे छोटे जो जो टॉपिक किए हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज को कवर करेंगे हम। हफ्ते में एक क्लास इस तरह से प्लान कर रहा है, उससे आपका कंप्लीटली रिवीजन होता रहेगा। ये क्लियर है बात? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन? कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। अब सुनो, दो चीजें हैं इस तरह के क्वेश्चन में, बहुत स्पीड में कैसे करते हैं बता रहा हूं, या तो फोकस पूछते हैं या वर्टेक्स पूछते हैं, दो चीजें हैं, दोनों की टेक्निक समझ लो। फोकस सेटिस्फाई नहीं करता, वर्टेक्स ही सेटिस्फाई करता है, एक बात। दूसरी बात, वाई स्क्वायर है तो हमारे दिमाग में इमेज कुछ ऐसी आ जाना चाहिए, यानी ओरिजेंटल, इसे ओरिजेंटल पैराबोला बोलते हैं, एक्सेस पैरेलल टू एक्स एक्सेस होगा। क्विक आप परफेक्ट स्क्वायरिंग करिए, जितनी जल्दी कर सकते हैं करा करिए। 4y प्लस 4 प्लस 16, सही लिखा है, हाँ 4y लगाएगा, सॉरी, -4y प्लस 4 इक्वल टू 8x प्लस 8, अभी सही लिखा है, देखिए तो, हाँ -8x, 4 और 4 4 दोनों तरफ ऐड किया, तो ये y -2 का होल स्क्वायर। अब मैं आपको एक और टेक्निक बताता हूं, x प्लस 1, ठीक है, ये कैपिटल से कंपेयर हुआ, तो इसका अगर वर्टेक्स पूछा होता तो हम बोलते -1, 2, और क्योंकि -1, 2 एक्सेस यहां पर है, ठीक है, तो इसके चेंज में क्या आएगा बताओ, ए वाला चेंज होगा, वो तो 2 तो रह गई, तो 2 किस किस में, ये दो आंसर खत्म, या तो ये या ये। कैसे? क्योंकि इसका फोकस होता है A0, स्टैंडर्ड का क्या होता है A, 0 ना, तो A कितना है 2, तो 2, 0, तो बस आप इसको कंपेयर कर दो x प्लस 1 को किससे, 2 से, तो x इक्वल टू बोलो कितना 1, तो आंसर इज डी, डालिए
जो कल बड़े क्वेश्चन लग रहे थे, आप देखो जो पूछा एक ही चीज पूछी जाएगी, अब आपको इजी लगने लगे। कल हम एक साथ जब 6 निकाल रहे होते तो हमें लगता है टाइम लग रहा है, ठीक है। अब इसमें ऐसे हार नहीं मानना। अब मैं ये 5 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा, और 5 क्वेश्चन में आपको केवल जो पूछूं वही बताना, और स्पीड में बताना। समझ में आ गया? पहले वर्टेक्स पूछा तो इसको 0 से इक्वेट करो, -1, 2 ओरिजेंटल है, तो ओरिजेंटल में A0 होता है, यानी y कोऑर्डिनेट वही होगा जो वर्टेक्स का है। तो मैंने एक चीज पे नोटिस किया, दो एक ही जगह था, दो रिजेक्ट हुए। फिर अगला ये जो लिखा है दिस इक्वल टू क्या, ए, बस इतना ही तो करना होता है, फट से वो भी निकल आता है। अब कल जो हमने ट्रिक सीखी वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसमें ना कंफ्यूज हो गए ना कोई मिस्टेक होने वाली। क्लियर बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जो मैं पूछूं वो बताना भी। आप अपने आप को कोऑर्डिनेट पे कमांड कैसे लाओगे वो बता रहा हूं, और इतना ही करना है कोऑर्डिनेट में। लिखिए y² + 4y + 6x - 9 = 0। केवल वर्टेक्स बताओ जल्दी। अब देखिए आपने फट से बोला वाई, पहले तो y² दिया है। मैं दो चीजों पे हमेशा फोकस करता हूं। y² दिया है तो ऐसा बनेगा जिसका फोकस a, 0 होता है, बस इतना था, एक कंसेप्ट पूरे काम आसान कर देता, ठीक है। अब मुझे बताइए y² + 4y = -6x + 9, दोनों तरफ 4 जोड़ दें, ये हो गया y + 2 का होल स्क्वायर = -6x + 13, जिसको आप -6 कॉमन लेके x माइनस, राइट। केवल वर्टेक्स पूछा है, फटाफट बोलो 13/6 -2। क्लियर? चलो अब केवल ये दो चीजों का बहुत बार आए हुए क्वेश्चन, इसलिए मुझे फोकस और बता दो इसी का। फोकस में क्या सेम रहेगा? -2 वही रहेगा, या सुन नो, अगर एक ही ऑप्शन तो उलझना मत। बाकी वर्टेक्स में वो सॉरी, बाकी क्या करोगे बोलो, इसको किससे कंपेयर करना है, ए कितना है, बस खत्म। बोलो कितना हो जाएगा ये बेटा, उधर गए तो 13/6 - 3/2 कितना, ये 9, 4/6 ना, 2/3, सही लिखा। तो बस आप बताओ मुझे फोकस क्या हो जाएगा, 2/3 -2। वन मोर क्वेश्चन, 2x² + 4x + 5y - 3 = 0। क्विक एंड फास्ट, केवल वर्टेक्स बताइए। इसको कंपेयर करोगे तो ए नहीं निकल आएगा बेटा, आप पूरी ऐसा मत करा करो आप बच्चे लोग। -6x ये हो गया ए, कंपेयर करो 4x के बाद क्या बचा, -3/2, दिस इज कॉल्ड ए। यस। अब पहला रूल, पहले तो x² देख के दिमाग में क्या आएगा, हमेशा एक छोटी सी इमेज बनाने का नुकसान नहीं, बहुत फायदा होता है, और इसके फोकस होते हैं 0 है। मत सोचो नेगेटिव पॉजिटिव, हम तो पॉजिटिव से कंपेयर करेंगे, अपने आप मिस्टेक खत्म हो जाएगी। अगर आप नेगेटिव वाले से कंपेयर करते हो ना तो हाईएस्ट मिस्टेक होती है। बस दो ही पैराबोला है हमारे पास, कौन कौन से, एक ये वाला और एक ये, भूल जाओ कि आपके पास कोई तीसरा पैराबोला है, बस खत्म, आपकी मिस्टेक 0 हो जाएगी। और दूसरा रूल, x² का कोफिशिएंट क्या करना है, ये बात पूरे एंड तक नहीं भूलनी हमें, x² या y² का कोफिशिएंट यूनिटी, तो 2 का डिवाइड किया, x² + 2x + 5/2y - 3/2। मुझे एक ही बात ध्यान रखनी है, x को यहां छोड़ के सबको वहां ले जाऊंगा मैं, -5/2y + 3/2। परफेक्ट स्क्वायरिंग के लिए क्या लग रहा है, एनर्जी के साथ करो काम, स्पीड में, x प्लस बोलो, x + 1 का होल स्क्वायर -5/2 + 5/2 है ना बेटा, -5/2 कॉमन बोलो, y माइनस। आपको पता, आपको उन क्वेश्चन की ज्यादा चिंता है जिनको एग्जाम में नहीं करना, मेरी चिंता है जो एग्जाम में आएंगे उनकी तो 10-10 की प्रैक्टिस करो। ये एक प्रॉब्लम है, और इसलिए मैं इस बार इस तरह के सेशन लेने वाला हूं कि जिस पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं उन पैटर्न की पहले चिंता कर लें, उनकी क्यों कर रहे हैं जो नहीं आते हमें। मान लो एक कोऑर्डिनेट का वो क्वेश्चन जो 10 मिनट ले रहा है, हम उसकी चिंता में भूले जा रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन उसका था, बन ही नहीं रहा, मैंने 10 दोस्तों से पूछ लिया, अरे भैया ये जो बंदा है वो तो इसकी तो प्रैक्टिस करके स्पीड बढ़ाओ। कैसे बढ़ेगी स्पीड, आप देखना 10 क्वेश्चन के बाद आप मुझसे जल्दी लिख दोगे, परफेक्ट स्क्वायरिंग कर लोगे, भाई यही तरीका होता है, चीजें सीखनी पड़ेंगी। चलो अब अगर मैं बोलूं फोकस, देखो ये फाइनल इक्वेशन बनी ना, कैपिटल कैपिटल कुछ नहीं लिखना होता है, वो तो हमारे दिमाग में होना चाहिए, ये कैपिटल है, कैपिटल है, खत्म। बोलो वर्टेक्स क्या हो गया, -1, 1। अब ए बाकी काम कर देगा, ए कितना, 4 के बाद बचता है, 4 है ही नहीं तो 4 का मल्टीप्लाई, 4 का डिवाइड, तो ए माइनस, बस खत्म, ये ए हो गया। अब अगर मैं आपसे बोलूं बताओ फोकस, तो फोकस में अब क्या चेंज नहीं होगा, एक्स चेंज नहीं होगा, वाई चेंज होगा, तो इसका मतलब ये सेम रहेगा, वाई चेंज, वाई में क्या होगा, वाई -1 = 2, तो वाई = 1 माइनस, बोलो बस खत्म। अगर मैं आपसे पूछूं वर्टेक्स तो माइनस, वो सॉरी फोकस, इज दैट क्लियर, कोई कंफ्यूजन? वन मोर क्वेश्चन, अब अभी ये कर रहे हैं, अब नया क्वेश्चन लेके जो मैं पूछूंगा वो बताना है आपको, ठीक है ना।
क्या होता है, हम एक ही क्वेश्चन से जब सब निकालते हैं तो थोड़े उलझने लगते हैं। मत करो ना, आप करो। 3x² माइनस 2y प्लस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। फाइंड एक्सेस ऑफ कोनिक सेक्शन। एक्स लिख लो इसको। फाइंड एक्सेस ऑफ कोनिक सेक्शन, बस मुझे एक्सेस चाहिए। फाइंड इक्वेशन ऑफ एक्सेस ऑफ कोनिक सेक्शन। यस, डिवाइड कर दिया 3 का x² माइनस 2/3y प्लस 5/3। अब आप बताओ मुझे इस क्वेश्चन में मेरा क्या फोकस होगा। ये दिए ही काय को ऐसे 2 5 नॉर्मली नहीं आते, क्यों? क्योंकि आप और अच्छी परफेक्ट स्क्वायरिंग सीखो। हर क्वेश्चन के साथ नई चीजें भी सीखने की कोशिश होनी चाहिए आपकी। अब बताओ क्या हुआ, x², x को यहां छोड़ दो और y को वहां ले जाए, फिर सोचने क्या करना। अच्छा, एक चीज, x² देखते ही दिमाग में ये इमेज जरूर आ जाना चाहिए, खत्म। ठीक, तो हमें ये पता चलेगा कि y एक्सेस क्या है, एक्सेस है, यानी इसके कैपिटल Y को 0 से इक्वेट करना है और कैपिटल Y तो यहां है। अब इसके लिए बताओ 2x में कितना मिलेगा, 2x बनाओगे तो 5/6, तो 25/, ये जोड़ना है मुझे, इस पे ही फोकस करना है। 2/3y कहां पर, हाँ कैपिटल X होगा, सॉरी, ठीक है, दोनों तरफ जोड़ दो, 25/, ठीक। अब आप इसे लिखोगे x प्लस, बोलो 5 का होल स्क्वायर। इसका मतलब आप बोलोगे x प्लस 5/6 इक्वल टू, ये क्या है, एक्सेस ऑफ कोनिक सेक्शन। उस पार्ट को मैंने सॉल्व करना भी जरूरी नहीं समझा, क्यों? जो पूछा उस पर ध्यान होगा तो आपसे मिस्टेक हो ही नहीं सकती। क्लियर? क्योंकि y एक्सेस है तो y एक्सेस पे क्या 0 होता है, x 0 होता है। अब मैं आपको बता दूं, ऐसे क्वेश्चन बुक में आज तक 5-6 जो एग्जाम में वही दिए होते हैं। मैं आपके साथ 25 क्वेश्चन बना सकता हूं, क्या जरूरत है हम की उलझे। होता ये अक्सर, ये बिल्कुल कॉमन साइकोलॉजिकल है कि हम उन चीजों में ना उलझे जो मैंने कल बोला था। आपको बाउंड्री खींचनी पड़ेगी कि मुझे इस बाउंड्री में रहना है, बस आपकी बाउंड्री खींच गई, आपकी सक्सेस होना बिल्कुल तय हो गई। एक और क्वेश्चन करिए, 2y² प्लस 5y माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स। x देखो 19 यही बोला था, तो इसको ऐसे बोलने की जगह ऐसे बोलो। मुझे नहीं पता आंसर क्या है, पर आप बताइए क्या है। पहले तो जैसे ही y² दिखा, दोनों मेरे दिमाग में y² दिखते ही ये इमेज आ गई, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स बोला तो टेंजेंट इसकी x एक्सेस होती है, और x एक्सेस पे क्या 0 होता है, मतलब मुझे y की परफेक्ट स्क्वायरिंग को 0 से इक्वेट करना है। इज दैट क्लियर? ये पहले पकड़ में आ गई बात। देख लेना, इसके अगर कभी ये क्वेश्चन आए तो दो ऑप्शन में y इक्वल टू लिखा होगा, दो में x इक्वल टू लिखा होगा, दो ऑप्शन खत्म। अब y की परफेक्ट स्क्वायरिंग करने के लिए पहले 2 का डिवाइड कर दीजिए, ये कर दिया, उसको उधर लेगा, जो कि हमारे अभी बिल्कुल भी काम का नहीं है। हाँ सॉरी 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 सॉरी, शाबाश, सॉरी। डायग्राम ऐसा वाला बनेगा तो टेंजेंट है y एक्सेस, तो y पे क्या, x इक्वल टू 0, ठीक है। y² प्लस 5/2y इक्वल टू 7/2x माइनस, ये तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको कंपेयर x से ही करना है, तो आपको x वाले पे फोकस करना है, पर कितना, तो 2y बनाना है। परफेक्ट स्क्वायरिंग का लॉजिक क्या है, 2y के बाद जो बचे यानी 5/4, तो इसके स्क्वायर को जोड़ना है और इधर भी जोड़ना है। अब उधर जोड़ने का टाइम खराब नहीं करूंगा मैं। अब बोलो एलसीएम कितना आ गया बेटा, 16, तो ये 8, तो माइनस 24, तो 1/16 सही है, ठीक। 7/2 कॉमन ले लीजिए, 1/, ये 8 टाइम हो जाएगा केवल। तो अब बोलो कितना, x प्लस 1/56 इक्वल टू 0। जल्दी किया, गलत किया, और खतरनाक, मैं हर बार गाड़ी तेज चलाता हूं, एक्सीडेंट करके घर आता हूं, उसका क्या फायदा है, स्लो चला लो आप। अब आप सिंगल सिंगल पकड़ बनाओगे तो आपको लगेगा वो ट्रिक तो कहीं काम की नहीं है, उससे तो अच्छा ये, क्योंकि इसमें कुछ याद नहीं रखना है। बस इसमें एक ही बात याद रखनी है कि y² इक्वल टू 4x में कब क्या होता है, टेंजेंट क्या होती है, एक्सेस क्या होता है, फोकस क्या होता है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, बस ये बताओ ना, जरूरी बात समझ में आ रही है। बस ये मुद्दे की चीज पकड़ में आ गई तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, वन मोर क्वेश्चन,
और ये काम हर बार मैं नहीं करवा सकता, आपको करना चाहिए। जिस तरह के, जैसे आपके पास जब जैसा परमुटेशन का पेपर आ गया, एक्चुअल क्वेश्चन है, अब उस तरह के क्वेश्चन से 10 और क्वेश्चन क्या बनते हैं वो सोचो। 10 मैं ढूंढने की जगह उन्हीं में से 10 क्या बनते हैं वो सोच लोगे तो ज्यादा फायदा होगा। चलो लिखो क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5y माइनस 3 इक्वल टू 0, फाइंड इक्वेशन ऑफ डायस्ट्रिक्स। अब मैं इक्वेशन ऑफ डायस्ट्रिक्स की बात कर रहा हूं। परफेक्ट स्क्वायरिंग करिए, कोई भी चीज मैंने कहां से लिखी है, परफेक्ट स्क्वायरिंग को देखिए। अब एक्स स्क्वायर देख के पहले क्वेश्चन मत करो, एक्स स्क्वायर देखा तो हमारे दिमाग में ही आ गया बेटा फिगर, और ये हो गई डायस्ट्रिक्स जिसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू माइनस, यही होती है ना, या y प्लस, मतलब मुझे कैपिटल Y की यहां रिक्वायरमेंट है, या सुनो, क्योंकि शिफ्टिंग अप कर, अब ये सोचने का तरीका होना चाहिए, दो चीज की रिक्वायरमेंट है, एक A और एक कैपिटल Y। कहां से लाएंगे, बड़ा आराम से लाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू माइनस 5 प्लस 4 किया प्लस 4 किया, ये x प्लस 2 का इसकी जरूरत नहीं थी फिर भी लिख दिया, सही कर रहा हूं, माइनस 5 कॉमन, y माइनस, सबसे पहले A बताइए 4, क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई किया, अब y क्या है वो है, तो y माइनस 7/5, बोलो माइनस, क्लियर, एलसीएम 20 आ गया तो 20y माइनस 28 25 इक्वल टू, याद है, क्लियर बात। जिन्होंने ये आंसर निकाला है बिल्कुल सही निकाला, इसके अलावा सारे आंसर गलत। अब आपने की पकड़ ली, क्या है ये है पैराबोला में बस चीज, इसके अलावा जो चीजें थी कल मैंने पढ़ाई थी, पॉइंट इनसाइड आउटसाइड क्या है, पैरामीट्रिक इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट गिवन पॉइंट, जिस जो आप निकाल सकते हो। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आए। अब देखो क्या बोला है, दिस लाइन इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड मतलब जो फोकस से जाए, तो फोकस के कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेंगे, रख दीजिए आपसे खुद हो जाएगा। ऐसे ही अगले हफ्ते एलिस से वर्क करेंगे। भाई मुझे ये पता है वाई स्क्वायर इक्वल टू है तो ऐसा पैराबोला बनेगा, फोकस है -2 0, बनना यूं चाहिए था, मैंने तो यही बनाया, कोई ये रफ डायग्राम है, इसका कोई वो नहीं है। अब ये फोकस से ये इक्वेशन जा रही है तो रख दो, -4 प्लस 0 प्लस सी इक्वल टू 0, तो सी कितना, क्लियर और नॉट। वन मोर क्वेश्चन, अब ऐसा ही आएगा पर मैं आपको इससे भी थोड़ा हायर क्वेश्चन देने की कोशिश करता हूं। y इक्वल टू 3x प्लस लेमडा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा इफ लाइन फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। समझ में क्वेश्चन, ये इस पैराबोला की क्या है, तो आपको इस पैराबोला का क्या पता करना है, फोकस, फोकस अभी तो सिखाया 2 मिनट पहले। अब मैं इसकी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को यही लिख लूं, ये मैंने, अब ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3y, क्यों भाई, एक्स स्क्वायर देख के मेरे दिमाग में पहले फिगर ये आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, जिसका फोकस होता है 0, a। इसका मतलब ये हुआ कि इसको कंपेयर करोगे, a की वैल्यू बोलो -3/4, बस हो गया, फोकस के कोऑर्डिनेट में बोलूं तो आप बोलोगे -1, माइनस, क्योंकि यहां पर कैपिटल Y बना ही नहीं, तो वही की वही कंपेयर हो गया, बस अब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, रख दीजिए, तो -3/4 -3 प्लस लेमडा, क्यों सही लिखा है, तो लेमडा इक्वल टू -3/4 प्लस 3, 12 -3, लेमडा वैल्यू आ गई 9/4। ओके, अरे यहाँ कैपिटल वाई के साथ कंपेयर ही नहीं हुआ ना, कैपिटल वाई बेटा 0 है, ऐसा लिखोगे ना, मतलब कैपिटल वाई वाई के इक्वल ही है, कैपिटल एक्स जो है वो x प्लस 1 है।
ओके, एक ही चीज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये नजरिया आपका होना चाहिए। आंसर इसका डी है। हाईएस्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चन में से एक है, एनडीए, आईआईटी, निमसेट, तीनों एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। करते कैसे वो सिखा दूंगा, पर याद रखना आपको। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला y square equal to 4x whose vertices lie on the parabola, then length of its side। क्या भोपाल, क्या है? इस क्वेश्चन में एक चीज बता रहा हूं, थोड़ा सा एक लैंग्वेज में करेक्शन करना। एन इक्विलेटर, इसकी लैंग्वेज में करेक्शन है छोटा सा। एन इक्विलेटर ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला y square equal to 4x whose vertex is at the vertex of the parabola, whose vertex is vertex of the, मतलब उसका एक वर्टेक्स जो है वो कहां पर है, पैराबोला के वर्टेक्स पे। whose vertex is at the vertex of the parabola then the length of its sides। ये सही क्वेश्चन है। अरे यहीं पे लिख लो, वन वर्टेक्स लाई ऑन द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, ऐसा लिख लो, वन वर्टेक्स लाई ऑन द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, ये है सही क्वेश्चन। एक ऐसा पैराबोला जो कि इस पैराबोला के अंदर इंस्क्राइब्ड है और इसका एक वर्टेक्स कहां पर है, जहां पर पैराबोला का वर्टेक्स, तो पैराबोला का वर्टेक्स ये, तो ऐसा। इस ट्रायंगल के साइड की लेंथ बतानी है, सही क्वेश्चन ये है। वो लैंग्वेज ही गलत है, अभी उस पर बात करते हैं, पहले इसको तो करो सही। ये जो है वो सही क्वेश्चन है। आप लोग क्या होता है कई बार मिसकंसेप्ट जिसे कहते हैं उस पर काफी कर लेते हो काम। अब सुनो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है मान लो x, y, तो इसका मतलब है यहां से यहां तक का डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस कितना है y, और ये लेंथ ऑफ साइड को मैंने क्या मान लिया l। ये बताइए ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 30 ना, एक्सेस वाई सेट करेगा, तो बताइए मुझे cos 30 क्या होगा, x बाय l। ये मेरा तरीका अलग है, बाकी बुक में अलग तरीके से मिलेगा। l cos 30 यानी √3/2 l। कोई कंफ्यूजन? मैं बोलूं sin 30 बताओ क्या होगा, y अपॉन l। ठीक, तो y वो y इक्वल टू क्या मिला, l इंटू साइन 30 मतलब l/2। यानी इस पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट एक तरह से मिल गए √3/2 l कॉमा l/2। ये जनरल कोऑर्डिनेट है। ये कोऑर्डिनेट किस पे लाई करेंगे, पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो रख दो y की जगह, तो l²/4 इक्वल टू 4a इंटू x कितना है √3/2 l। एक l कैंसिल बेटा, 4 से ये 2 टाइम कैंसिल, ये हो गया 8, तो l इक्वल टू कितना आ गया 8a√3, जो आप लोग बोल रहे थे, पर वो कंडीशनल क्वेश्चन है। अभी जो आपकी बात है उसको पहले ठीक करता हूं, पहले सोचना फिर बताऊंगा। वो अलग क्वेश्चन है जिसमें 4a होता है। एट ए रूट 3, और ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वन वर्टेक्स लाई ऑन द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, नहीं तो अधूरा क्वेश्चन हो जाएगा। और अभी इस क्वेश्चन के साथ भी बात करते हैं, नहीं होता तो क्या करते हैं आप, फिर उलझ जाते हैं आप। डबल ऑर्डिनेट को भी लेंथ बोल सकते थे, पर लेटर सेक्टम स्पेसिफिक केस हो गया। डबल ऑर्डिनेट हो सकती है, मतलब अगर हम देखें तो ये l/2 मिलके l लेंथ है, देखो दिख भी तो रहा है, ये कितनी है l/2, ये भी कितनी होगी, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई l, जो हमने ली है। अब ये मत सोचना सर ये तो बहुत छोटा दिख रहा है, बड़ी होती है लेंथ, वो तो हम अपनी मर्जी से डायग्राम बना रहे हैं, कोई मेजरमेंट करके नहीं बना रहे। स्टैंडर्ड पैराबोला पता चलेगा नहीं, पता है, अगर ये स्टैंडर्ड है तो पता है। क्लियर है बात, स्टैंडर्ड के साथ यही बात होती है, और यही प्रैक्टिस के साथ समझ में आया था। पता कैसे चलेगा चाय में कितनी चीनी डालना है, बताओ मुझे, ये कैसे पता चलता है कि चाय में कितनी चीनी डालनी है और सब्जी में कितना नमक डालना है? हाँ, मतलब 1 चम्मच चीनी डालनी है 10, ये कौन डिसाइड करता है, क्वांटिटी ऑफ टी। तो वैसे ये जब डिसाइडेड है कि भैया स्टैंडर्ड पैराबोला तो बाइसेक्ट ही करके जाएगा, मैं 20 डिग्री और 40 डिग्री तो नहीं ले सकता, अपनी मर्जी से तो नहीं चलेगा काम। जैसे कई लोग होते हैं ना घर के मेंबर जो अनाधुन अपने ख्यालों में खो हुए हैं आजकल, क्योंकि मोबाइल इतना वो हो गया है कि आप पता ही नहीं चलता कि चाय में चीनी कितनी और सब्जी में नमक कितनी। इसलिए आप देखो आजकल लोगों को जोमेटो की क्यों आदत लगी,
क्योंकि घर के खाने के टेस्ट बिगड़ गए कि कभी नमक ज्यादा होता, कभी चीनी ज्यादा, कभी कम। आप बोलते हो अरे कोई स्वाद ही नहीं आता, मैं ऑर्डर कर देता हूं, तो उससे उनकी चांदी हो रही। तो ये मोबाइल फोन जो है ये बहुत सारी नए काम करवा रहा है आप लोगों के साथ। समझ में आई बात? अब जो आप कह रहे हैं, देखिए क्या है, जो पहले समझ में आ गया, ये स्टैंडर्ड है, याद रखने वाला क्वेश्चन है, भूलना मत, पेपर में टाइम भी। और हमने बहुत सिंपल तरीके से करा, कॉस और साइन लेके, बिल्कुल जनरल पॉइंट माने एक्स वाई, कहीं पे भी हो सकता है। पैराबोला ये ऐसा भी हो सकता है, वो सॉरी पैराबोला इक्वेटर ट्रायंगल कहीं पे भी हो सकता है। अब जब आप फोरे बोलते हैं तो बड़ा स्पेसिफिक केस है, उसके लिए मेंशन होना जरूरी है कि इक्विलेटर ट्रायंगल के वर्टेक्स जो है वो लेटस रेक्टम एंड के कोऑर्डिनेट हो। जब ये बोला जाएगा, फिर तीसरा वर्टेक्स कहां है कोई मैटर नहीं करता, वो कहीं पे भी हो, ठीक है, समझना बात को, चाहे वो कहीं पे भी हो। पर अगर एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम बोले तो लेंथ 4a होगी। कहां बोला एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम? तो आपने एक बहुत स्पेसिफिक आंसर दे दिया 4a। 4a दिया क्यों जानते हो आप? क्योंकि कुछ बच्चे सोचेंगे अरे ये तो बहुत जल्दी हो गया, मान लो ये लेटस रेक्टम हुई एल एल डैश, इसकी लेंथ होती है 4a, ये इक्विलेटर ट्रायंगल हो गया, इक्वल टू 4a दिया भी है, यही सही होगा। क्वेश्चन कुछ भी नहीं कह रहा है, क्वेश्चन अधूरा है, क्वेश्चन को मैंने पूरा किया है। क्लियर है बात? तो क्वेश्चन अधूरा है, इसलिए तो पहले पूरा किया मैंने उसको, इसके साथ कुछ नहीं होगा, वो एक स्पेसिफिक केस हो गया जो आप बता रहे हो, इसलिए अभी इस क्वेश्चन को सही करके सही करिए, कंफ्यूज मत होइए। क्लियर? और ये एंगल, क्योंकि ये लेटर सेक्टम है, ये एंगल देखो। अब कई बार दिमाग में आएगा सर ये लाइन परपेंडिकुलर ही क्यों, सीधा लॉजिक, ये 30, ये 60, तो ये कितना होगा 90, ऑलवेज परपेंडिकुलर ही होगी, मतलब डबल ऑर्डिनेट क्रिएट कर रही है, उसमें कोई डाउट नहीं। और वो एक स्पेसिफिक है कि डबल ऑर्डिनेट लेटर सेक्टम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो ए अपने आप सेट हो जाएगा। मतलब ये जो आंसर है ना, ये हर तरह के पैराबोला के हर उसके लिए है, कितनी भी क्यों ना हमारे पास क्वाड हो। और 4a एक बहुत ही स्पेशल केस है जब एंड पॉइंट ऑफ लेटर सेक्टम क्लियरली गिवन। अभी क्लियर है बात? बिल्कुल कंफ्यूज मत होना इस क्वेश्चन में, और ये शीट के सारे क्वेश्चंस काम के हैं आपके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। मैंने कुछ इमेजेस निकाली हुई है, मैं आपको एंड क्लास में समझाऊंगा कि इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं प्रैक्टिकल। चलो, अब आपने अभी हाल कितने क्वेश्चन किए ऐसे किए, अब आप पट से निकाल दोगे। अब देखो स्पेसिफिक एक ही चीज पूछिए, जो पूछा है वही बताइए। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से भी कर सकते थे। हो सकता है, पहले तो वाई स्क्वायर देख के हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, ये वाला पैराबोला डायरेक्ट्रिक्स होगी, ये वाली x इक्वल टू माइनस है, क्यों? ये दो पता, ये सबसे पहले लिख लेना, हमारे सारे कंफ्यूजन को खत्म कर देती बस। तो हमें x प्लस एक, मतलब इसको बोल सकते हैं कैपिटल x प्लस इक्वल टू 0 में कैपिटल x और क्या पुट कर देना है a। अब चारों इक्वेशन x में, तो ऑप्शन रिजेक्ट नहीं होगा, कोई बात नहीं, हमें उसकी जरूरत भी नहीं है। 4 का डिवाइड किया, वाई स्क्वायर माइनस 3y इक्वल टू माइनस 3x माइनस 39/4, सही लिखा है। कैपिटल x की जरूरत है तो हमारा फोकस किस पे होगा, x वाले पे, पर परफेक्ट स्क्वायरिंग से पता चलता है क्या आएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस 3/2 इंटू 2y, कितना ऐड करोगे 9/4, मजबूरी यहाँ पे भी 9/4, बोलो माइनस 3x माइनस 30/4, माइनस 3 कॉमन लिया, x प्लस 10/4 माइनस 3x प्लस बोलो 5/2, ठीक है। अब बोलोगे आप कैपिटल x प्लस 5/2, ये कितना है, दिस शुड बी 0, x 10 माइनस 3 7/4 इक्वल टू 4x प्लस 7 इक्वल टू 0, कहां दिख रहा है, बिल्कुल सही है। इज दैट क्लियर? अब ये क्वेश्चन आपको पता कंफर्ट क्यों लगा, क्योंकि हमने वहां 5 की प्रैक्टिस कर ली। तो जिस पैटर्न पे सिलेबस हम कर रहे हैं कवर, जिस पैटर्न पे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए ज्यादा प्रैक्टिस करो, खुद से बना के करो। मतलब मेन क्वेश्चन तक आने तक आप इतने कंफर्ट जोन में आ जाओ कि आपको वो क्वेश्चन देखते ही होने लगे। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि डायग्राम से हमें क्या देख के निकालना, जो पूछा उसके ऊपर फोकस करना है। मैंने यहां पर परफेक्ट स्क्वायरिंग को भी नहीं बनाया, कुछ नहीं करा, क्यों करना है टाइम वेस्ट। अभी क्लियर बात? चलो देखो, द स्ट्रेट लाइन टचेस द पैराबोला, कौन सा पैराबोला है, तो हम कंडीशन यूज करेंगे, नहीं होता तो नहीं करते। C इक्वल टू a बाय m, a2 है, C इक्वल टू 1। वन मोर क्वेश्चन, y इक्वल टू माइनस 3x, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3x टचेस द पैराबोला, लाइन टचेस द पैराबोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। यस, C इक्वल टू a बाय m से कर दिया। वैसे इसके लिए एक बार कंडीशन अगर आप देखेंगे
तो बताओ क्या आएगी कंडीशन, वाई स्क्वायर माइनस 4a वाई माइनस सी अपॉन एम, क्यों? तो एम वाई स्क्वायर प्लस 4a वाई माइनस 16a, केवल निगेटिव आना चाहिए, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, तो 16a स्क्वायर इक्वल टू 4m माइनस 16ac, क्यों? तो 16 से 16 कैंसिल, नहीं ये 4 लिखना था मुझे, 4 लिखना था सॉरी, तो कितना पहले तो एक मिनट बोलो, m 4m इंटू माइनस 4ac, क्यों? 16 से 16 कैंसिल, a से a कैंसिल, a इक्वल टू माइनस mc, तो c इक्वल टू माइनस, मतलब निगेटिव में केवल a को, क्योंकि आप निगेटिव से कंपेयर कर लोगे तो चलेगा, तो c इक्वल टू माइनस a बाय m से कवर करना है इसको, तो माइनस a कितना है, माइनस, आप तो प्लस वाले से कंपेयर करो, a कितना है माइनस 3/4 और m कितना है, नहीं तो आप गलती कर दोगे, पता क्या, आप यहां पर भी निगेटिव लिख दोगे और उसको भी निगेटिव ले लोगे, आप प्लस से कंपेयर करके निकालो, अगर प्लस से कंपेयर करो तो a कितना है, माइनस का 3/4, c इक्वल टू a बाय m पुट कर दो, ये प्लस माइनस वाले में बड़ा मिस्टेक होता है, इसलिए प्लस से कंपेयर करोगे तो मिस्टेक नहीं होगी, माइनस से करोगे फिर माइनस पुट कर दोगे, डन। तो अब आपके लिए वैसे ये रूल बन गया, अगर आपके काम भी आएगा ये कि अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो, या आप कंपेयर प्लस वाले से कर लेना, अगर y इक्वल टू mx प्लस सी इसकी टेंजेंट है, तो कंडीशन c इक्वल टू, अगर निगेटिव हो तो a को निगेटिव रख देना, कल मैंने एक्स स्क्वायर वाला करवाया था, वो भी एक बार याद ही कर लो, क्या नुकसान है, क्या था, y इक्वल टू mx प्लस सी टचेज द पैराबोला, c इक्वल टू माइनस का a स्क्वायर आया था, निगेटिव हो तो निगेटिव रख लेना, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव, क्लियर, याद रहे तो ठीक है, नहीं रहेगा तो प्रूव कर लोगे, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी 0 पर कोशिश करिए याद रहे, थोड़ा तो टाइम बचता ही है, स्टैंडर्ड चीजें जितनी याद रहेंगी टाइम बचेगा, डन। इन दोनों पे यही फॉर्मूला यूज होगा और इन दोनों पे ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 10x टचेज द लाइन y इक्वल टू माइनस 10x y, सॉरी, टचेज द लाइन y इक्वल टू 5x प्लस लैम्डा, तो लैम्डा बताओ, कितना, अब देखो a की वैल्यू है -5/2, m की वैल्यू 5 है और लैम्डा निकालना, लैम्डा इक्वल टू माइनस a m स्क्वायर, तो माइनस -5/2 m की जगह 5, क्यों, तो 20 माइनस प्लस हो जाएगा 75 बाय, क्या बोला, m का स्क्वायर है ना, m 5 है, अच्छा 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 सॉरी 25 तो यही हो गया ना, 1 माइनस 1 को सॉरी 125/2, सॉरी, या सुनो, मन में कोई शंका है तो क्या करोगे, इसका वाई इसमें पुट करके वेरीफाई कर लो, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो मैं कहूंगा हमेशा वेरीफाई करना चाहिए, मुझे पता था माइनस में माइनस रख सकते, फिर भी मैंने आपके साथ वेरीफाई कर लिया एक बार, फिर आपको लिखवा दिया, ये आदत आप में भी होगी, कहीं मन में कंफ्यूजन है, प्रूव कर लो। अब आपके पास एक ये चार्ट बिल्कुल ध्यान रखो, क्योंकि बड़ा काम का होता है स्टैंडर्ड, कि अगर y इक्वल टू mx प्लस सी, सपोज सर्कल की टेंजेंट है, सर्कल कौन सा, तो आपको कंडीशन मिलती है c इक्वल टू, अगर पैराबोला का है मतलब y स्क्वायर इक्वल टू 4x का, तो कंडीशन मिलती है c इक्वल टू, इससे पता चलती है सर्कल में दो टेंजेंट हो सकती है, दोनों पैरेलल होंगी, पर इसमें एक ही होती, क्योंकि पैराबोला में दो ही नहीं पाती। फिर इलिप्स की बात करें, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस, तो आपको कंडीशन मिलती है यही वाली कंडीशन, प्लस माइनस ए अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही हाइपरबोला की बात करें, ये इतना इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि मैं बिना पढ़ाए भी बार बार बोलता हूं, ये ध्यान रखना है। ओके डन। पर ये सारे स्टैंडर्ड हैं, कहीं भी कुछ चेंज होगा, कहीं भी कुछ चेंज हो जाए तो कुछ मत करो, जो लाइन है उसका वाई या एक्स गिवन कर्व में रख दो, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी 0, टेंजेंट इंटरसेक्ट डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0,
आउटसाइड डिस्क्रिमिनेंट, ये जनरल कंसेप्ट है, ये स्पेसिफिक कंसेप्ट है, हर तरह के कर्व में यूज होगा। डन। अब देखो यहां बोला इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एट अ पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 280। देख लो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ये याद रखने वाला भी है। t की वैल्यू 3 है ना, तो इससे पता चलता है पैराबोला में मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉर्मल 3 होती है, टेंजेंट 2 होती है, नॉर्मल 3 होती है, प्रॉपर्टी होती है, लिखवाऊंगा। सेटिस्फाई भैया, मैं एक बात बोलूंगा, अगर दो सेटिस्फाई कर रहा है, मान लो ये कर रहा है, तो कोई बात नहीं, इस पे टिक लगाओ, इस पे टिक लगाओ। फिर क्या करूं, मैं करूं डिफरेंशिएशन 2y dy बाय dx इक्वल टू 4a, तो dy बाय dx बोलो 4a अपॉन 2, y की वैल्यू क्या है 280, 4a से पूरा 4a कैंसिल, तो 1 बाय t। देखिए किसका स्लोप 1 बाय, अब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा माइनस टी। पहले देखिए आपने कहा ए, सर ए और सी कर रहे हैं, तो इसका स्लोप है 1 बाय टी और इसका स्लोप है माइनस टी, मतलब ये होगा। आपके पास तरीके होते हैं, कभी भी आप ऑप्शन पे जा रहे हो, मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि ऑप्शन में आप राइट ढूंढो, आप पहले दिन से पढ़ रहे हो, मैं बोलता हूं ऑप्शन में रॉन्ग ढूंढो, अगर ऑप्शन मेथड से कर रहे हो तो। एक बात, वैसे ये इक्वेशन इसकी आएगी टेंजेंट की, देखो करके जरा, ये याद भी रखना आपको, पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाती है टेंजेंट नॉर्मल की, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन टेंजेंट की है और ये नॉर्मल की है। अलग से लिख लो, आई कैसे वो निकाल सकते हो आप, दो तरीके से निकाल सकते हो, एक इससे और एक उससे, याद है, पॉइंट ऑन द कर्व है, क्लिक करना चाहिए बातें। ये कहलाती है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, किसकी, इस पैराबोला की। पैराबोला बदल जाएगा, इक्वेशन चेंज हो जाती है, बी केयरफुल। तो आपको जो आता है तरीका, मैंने बोला था जब भी पॉइंट एट लिखा हो तो बेस्ट वे क्या है, डिफरेंशिएशन और पॉइंट स्लोप फॉर्म, उससे अच्छा कोई तरीका हो ही नहीं सकता। y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1, ये टेंजेंट के लिए, और नॉर्मल के लिए y माइनस y1। यस और नो, ये दोनों का प्रूफ अगर करना चाहते हो तो इन दो फॉर्मूले से प्रूफ कर सकते हो। आइडियाज क्लियर। अब आप एक चीज नोटिस करो, कभी कभी एक छोटे से पेपर एनालिसिस में भी मुझे कितना टाइम लग जाता है, कभी कभी 50 क्वेश्चन भी जल्दी हो जाते हैं। मैं किस माइंडसेट से कर रहा हूं, वैसे ही आप जब पेपर एनालिसिस करते हो ना, अगर कोई बच्चा बोले ना पेपर एनालिसिस में 2 घंटे लगे, समझ जाओ सब कुछ नहीं करा होगा इसमें, 6-8 घंटे लगना चाहिए, मतलब संडे के दिन पसीना बहने लगे आपका पेपर एनालिसिस खत्म होते होते। अब आप बोलोगे सर ये नहीं हो सकता बैठे बैठे, होगा, मेंटल वर्क करोगे तो पसीना आएगा, फिजिकल वर्क से कई गुना ज्यादा पसीना मेंटल वर्क से आता है, वो आपने फील नहीं किया, पर वो उसमें घुसना पड़ता है, डूबना पड़ता है, भूत बनना पड़ता है। अभी पता नहीं आपको भूत कैसे बनते हैं, आपको लगता है भूत मरने के बाद ही बनते हैं, मरने के बाद तो क्या बनते हैं पता नहीं, पर जिंदा रहते हुए भूत कैसे बनते हैं वो सिखाना पड़ेगा आपको। मुझे नहीं देखते हो आप, अरे मुझे नहीं देखते हो क्या आप, अगर मुझे देखते हो तो मतलब समझ जाओ, देख लिया अपने आपको, अपना भूत देखना तो कभी भी मिरर के सामने खड़े हो जाना, दिख जाएगा कि भूत कैसा दिखता है, समझे कि नहीं। चलिए अब सुनो, एक चीज आगे चल के मैं आपको नोटिस में डलवा रहा हूं, इसकी डिग्री कितनी है बेटा, तो इससे पता चलता है कि अब इसके दो रूट्स मिलेंगे, तो इससे पता चलता है नंबर ऑफ मैक्सिमम टेंजेंट 2, इसकी डिग्री कितनी है, तो नंबर ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल कितनी 3। एक क्वेश्चन आया भी था जब मैंने कहा था अभी बाद में करेंगे, तो ऐसा इसलिए होता है कि इसकी दो नॉर्मल कोइंसाइड करती है, तो प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल आप मुझसे लिखवा लेना, बाद में लिखवा दूंगा, पर ये समझ में आ गया लॉजिक, क्योंकि जितनी टेंजेंट होती है हम क्या बोलते हैं उतनी ही नॉर्मल हो सकती है, पर नॉर्मल में डिग्री 3 आ रही है, तो फिर ऐसा कंसीडर किया गया कि दो नॉर्मल जो है वो सेम ही होती है, वो निकालोगे तो सेम आएंगी। खैर चलो, ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, ये मतलब क्वेश्चन है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास पैराबोला नहीं है, अब इसको छोड़ दो, इसको करो, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, पैराबोला की क्वेश्चन के बिना कैसे निकालोगे। क्यों नहीं, क्यों नहीं, कहां है, क्यों स्क्वायर है, ये एक जनरल कंसेप्ट बता रहा हूं, एंगल बिटवीन टू कर्व कभी भी बोले, फिर से सुनिए ध्यान से, एंगल बिटवीन टू कर्व कभी भी बोले, सर्कल में फॉर्मुला लिखवाया था, वही फॉर्मुला यहां, दोनों के स्लोप निकालो और एंगल बिटवीन टू कर्व, ये इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, सर्कल हर जगह काम आने वाला कंसेप्ट है, और एम का मतलब होता है स्लोप और स्लोप का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स। बता इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बोलो 4 डी वाई बाई डी एक्स बोलो 4 अपॉन 2 बाय पॉइंट दिए हुए हैं वो रखना पड़ेगा, 4 अपॉन 2 इंटू 8, ये 2 टाइम कितना, मतलब समझ लो m1 1/4 आ गया। अब उसका डिफरेंशिएशन करो, इलिप्स भी दिया तो यही तरीका, हाइपरबोला भी दिया तो यही तरीका, उसका करो डिफरेंशिएट, 2x इक्वल टू 32 डी वाई बाय, तो डी वाई बाई डी एक्स बोलो 2x अपॉन 32, ये आ गया 1, m2 रखना वहां पे, बताओ 3 बाय, ये कहलाता है जनरल कंसेप्ट। किसी भी तरह का कर्व कर दिया हो, कर्व के एंगल निकालने का तरीका एक ही होता है, याद है ना, सर्कल में भी हमने करा था, सेंटर 1 से पहले सर्कल पे टेंजेंट, दूसरे पे उनके स्लोप का एंगल निकाला था, वही कंसेप्ट यहां।
1 माइनस 1/4 अपॉन 1 प्लस 1/4, दिस इज 3/5। क्यों? क्या गया? ओके, locus of the middle point of chord or parabola y square equal to 10x that passes through positive end point of lateral rectum। तो आप lateral rectum end के कोऑर्डिनेट को देखो कौन सेटिस्फाई कर रहा है। भाई एक तरह से पैराबोला दिया है, समझना क्वेश्चन क्या है। ये lateral rectum है। अब ये कोई कॉर्ड है, मान लो मैं बोलूं ए भी एक कॉर्ड है, जो कि इसके कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकते हैं, इसी का तो इसके मिडिल पॉइंट का लोकस निकालना है एच के का, जिसका बोला गया क्या, पासेस थ्रू पॉजिटिव एंड ऑफ पॉइंट lateral rectum। तो इसका lateral rectum एंड के कोऑर्डिनेट बोलो क्या होंगे? हाँ, ए कॉमा 2 है, ए कितना है 5/2 कॉमा, पहले तो यही देख लो ये किसी को सेटिस्फाई कर रहा है तो ठीक, नहीं तो मैं मेथड पूरा बताऊंगा अभी आपको। ये की कर रहा है? अरे मेथड से भी बताऊंगा, आप चिंता मत करो। जो वर्ड है भले ही लोकस लिखा है, पर लोकस को पढ़ने के बाद क्या सीखना है वो पर करना बाद में। अगर लोकस को लेके कभी भी जिस पोर्शन को लेके आपके मन में थोड़ा भी फेयर है, लीव। हाँ, पर लिखा ना पासेस थ्रू द पॉजिटिव एंड पॉइंट ऑफ लेटर सेक्टम, ऑल्सो लिखा ना। अभी चलो छोड़ दो। हाँ, आप इसको मेथड से करोगे तो ऐसे करोगे, सेंड के कोऑर्डिनेट ले लो 80 स्क्वायर कॉमा 280, इसका और उसका मिड पॉइंट बोलो क्या होगा, 80 स्क्वायर प्लस, हाँ लेटर सेक्टम भी होगा, उसको भी उसको भी कर सकते हो। फोकस देख लो कितना है, माइनस, पर ये लोकस निकाल लो ना। हाँ, करवाओ। वो आप एक स्पेसिफिक केस बता रहा हूं, मैं जनरल केस कर रहा हूं। अभी अगर मान लो इसको मेथड से करें, चलो 80 स्क्वायर प्लस 5/2 इक्वल टू बोलो एच, तो बोलो 80 स्क्वायर प्लस 5/2 इक्वल टू बोलना 2h। तो 80 स्क्वायर इक्वल, मतलब इसमें टी स्क्वायर की वैल्यू बताओ क्या आएगी, 2h माइनस 5/2 अपॉन ए, एक तरह से 1/a लिख दो। अब ऐसे ही y निकालो, टी को एलिमिनेट करोगे तो इक्वेशन बैलेंस आ जाएगी लोकस की। एच के की जगह बाद में क्या रख देना, एक्स वाई। क्या वो एक, हाँ नहीं आ रही, चलो अभी इस क्वेश्चन पे हम बाद में बात करते हैं। लीव, लीव कर दो आप, अभी उसमें अभी कंफ्यूज होना चालू कर दोगे आप। और लोकस के साथ करेंगे हम, जब लोकस करेंगे जब कर लेंगे, छोड़ दीजिए। हाँ अभी छोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को। A point moves so that sum of a distance from two fixed point, distance from two fixed point is always constant, then locus of this moving point। इसमें लाइन नहीं बोला, a point moves so that sum of a distance from two fixed point is always, तो pa प्लस pb इक्वल टू क्या बोला है, तो ये किसका लोकस होता है, इलिप्स का। अगर ये बोला है तो इलिप्स, और अगर डिफरेंस बोला था सम की जगह तो आप ये कांस्टेंट लिखा होता तो आप बोलते हाइपरबोला। A point moves so that sum of a distance from two fixed point is always constant, then locus of, ये डेफिनेशन है। डन, पी ए प्लस पीबी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी ए माइनस पीबी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो हाइपरबोला इलिप्स। चलो नेक्स्ट, भाई 2 0 इज अ वर्टेक्स एंड y एक्सिस इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, देन फोकस पूछा है। देखिए डायग्राम से सोच पाओगे, पहले तो बताइए कि 2 0 क्या दिए, वर्टेक्स 2 0 ये हो गया, ठीक। अब पैराबोला की दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी, ये डिसाइड करेगा डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स हमेशा वर्टेक्स के पीछे होती है। अब y एक्सिस क्या लिखा है, तो इसका मतलब डायरेक्ट्रिक्स पीछे है, तो हमारा ये वाला डायग्राम नहीं होगा, तो इसको हटा दीजिए आप। ये हो गया 2 0। अब ये वर्टेक्स है, डायरेक्ट्रिक्स है 0 0, तो जितनी दूरी पे वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स होती है उतनी दूरी पे फोकस, तो ये हो गया 4,0। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है पूरी तरह से। ओके, ये लाइन अगर पैराबोला को टच कर रही है, हमें इस फॉर्म में याद है फॉर्मूला, -lx - n
माइनस एल बाय एम, एक्स बोलो माइनस एन बाय एम, तो सी इक्वल टू ए बाय, सॉरी ठीक है ना, माइनस से माइनस कैंसिल, बोलो एन एम अपॉन एल, तो ए एम स्क्वायर इक्वल टू एन एल, एम स्क्वायर जहां पर है वही होगा। अब स्टैंडर्ड याद दिया तो टाइम बच गया आपका, नहीं तो आप कंडीशन से निकालते हैं। तो याद जो मैंने लिखवाया वो चीजें याद रखो आप। डन। अब ये फोकस से पास होने वाली लाइन है, उस लाइन में क्या दिया था, उस लाइन में क्या दिया था, एंड पॉइंट ऑफ लेटर सेक्टम, तो उसमें लेटर सेक्टम करेगा, इसमें करेगा फोकस, पर अभी इसको छोड़ दो, छोड़ दो अभी उसको, जिनको कंफ्यूजन होता है इसलिए छोड़वा रहा हूं, एक साथ लूंगा तो आपको जरा कॉन्फिडेंस आएगा। इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स, पिछले क्वेश्चन को वर्टेक्स वो फोकस सेटिस्फाई करेगा, उसके पिछले को एंड पॉइंट ऑफ लेटर सेक्टम करेगा, पर अभी इसको करो, पहले उसको छोड़ दीजिए आप। इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स 0 1 एंड फोकस, वर्टेक्स पता है, वर्टेक्स है 0 1, ये हो गया 0 1, फोकस है 0 2, हमेशा फोकस की तरफ कर मुड़ता है, वर्टेक्स से जाता है बस, तो ये 0 1 है, ये 0 2 है, तो ये 0 0 होगा क्या, डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स की एक्स एक्सेस है तो y इक्वल टू 0, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है y इक्वल टू 0, पी से एस का डिस्टेंस, वैसे तो 0 1 किसको सेटिस्फाई कर रहा है देखना, हाँ एक ही कर रहा है, ए भी कर रहा है, तो ठीक है, दो तो खत्म ना, अब निकाल लो मेथड से, पी एस इक्वल टू पी एम, पी एस स्क्वायर एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू वाई स्क्वायर, ओ सॉरी, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y माइनस 4, तो भी भोपाल ही आएगा आंसर। डन, थ्रू द पॉइंट बोला है, ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, कौन सा कर रहा है, ऑप्शन ए एक ही कर रहा है, ये दो तो नहीं कर रहा है ना, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ठीक है, मेथड से कर लो, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 बाय थ्रू द पॉइंट, नॉर्मल जरूरी नहीं है फोकस से जाए, और ये पॉइंट ऑन द कर्व भी नहीं है, डिफरेंशिएशन से नहीं होगा ये क्वेश्चन, क्या बोला, क्या, नहीं नहीं डिफरेंशिएशन तो करना ही नहीं है, पर डिफरेंशिएशन जो आंसर आ रहा है वो तो होगा ही नहीं इसका आंसर, डिफरेंशिएशन से आ रहा है, तो ए नहीं है, क्या हो गया, हाँ वही कह रहा हूँ ना, इस क्वेश्चन में पॉइंट ऑन द कर्व देना चाहिए था, 2,1 लिखा होना चाहिए था वहां, क्योंकि टेंजेंट के बिना नॉर्मल नहीं निकलेगी, आते हैं इस पे, देखते हैं, ये करिए, द पॉइंट ऑन द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, द टेंजेंट एट विच मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द, पहले बताओ कौन सा, पहले तो ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन है कि आपको बताना है द पॉइंट ऑन द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, द टेंजेंट एट विच मेक एन एंगल 45 डिग्री विथ एक्स एक्सेस, जो भी टेंजेंट है वो एक्स एक्सेस से कितना एंगल बना रही है, 45 डिग्री का एंगल बना रही है, तो आपको बताना है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होंगे, इसके दो तीन तरीके हो सकते हैं कि आप पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ले सकते हैं, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए टी स्क्वायर कॉमा, ए पता आपको, तो 1/4 टी स्क्वायर कॉमा टी बाय 2, यस और नो, अब इसकी जो इक्वेशन ऑफ, मतलब आपको ये पता स्लोप कितना है, 2 बाय इंटू इक्वल टू 1, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2y, और ये 45 दिया है तो 1 इक्वल टू 1 अपॉन 2y, तो y की वैल्यू मिल गई 1/2, इतना भी मत करो, y की जगह 1/2 रख दो, तो x मिल गया 1/4, कहां है, ये सब मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर समझ लो क्या किया, क्वेश्चन को फिर समझ लीजिए,
ये टेंजेंट है जो कि एक्स कामा वाई पॉइंट पे टच करे, यही पूछा आपसे। आप ऑप्शन से तो करोगे, ऑप्शन से दो कर रहे हैं सेटिस्फाई कि एक, पहले बताओ। एक ही कर रहा है तो फिर कहानी खत्म हो गई। पर हो सकता है इसमें दो कर जाए। तो उसका तरीका ये था कि आपको ये पता था इसका स्लोप है 45 डिग्री, यानी m कितना है 1, m मतलब डी बाई डी एक्स। तो आप इसका डी बाई डी एक्स बताओ, 2 बाई डी एक्स इक्वल टू 1। तो डी बाई डी एक्स कितना 1/2, और ये 1 दिया पेपर में, तो y कितना आ गया, और y की वैल्यू वहां रख दो तो x 1/4। ये कंप्लीट मेथड है। पर अगर एक ही ऑप्शन कर रहा है तो बिना टाइम वेस्ट किए, बिना एनर्जी लगाए आप तुरंत आंसर दीजिए। ओके A stick of length L rests against the floor and wall of a room, ठीक है, stick being slide on the floor, then the locus of the middle point, क्या होगा भाई? ये ऐसा है, ये रॉड है L लेंथ की, ये रोटेट कर रही है, इसके कोऑर्डिनेट ले लो क्या A0, इसके ले लो क्या, तो ये A, ये B है, ये L है। तो आप बोल सकते हो L स्क्वायर इक्वल टू, यस और नो, इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है HK का, तो H कितना होगा A/2, और K कितना होगा, तो A की वैल्यू आ गई 2H, बोलो 4H स्क्वायर प्लस, तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू, या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? वैसे भी एक राइट ट्रायंगल बन रहा है, और राइट ट्रायंगल की ये रॉड हो गई डायमीटर, तो क्या बनेगा हमेशा सर्कम सर्कल, तो सही है बिल्कुल। मिड पॉइंट का लोकस निकाल लो, मिड पॉइंट एक तरह से सेंटर हो गया, तो सही है बिल्कुल। फिर भी जहां जहां लोकस लिखा ना, मैं ये सारे क्वेश्चंस लूंगा आपके साथ दोबारा भी। अभी तक कितने आ गए होंगे लगभग, अब तक की डीपीटी से लेके अब तक कितने आ गए होंगे? बहुत सारे, 500-600 तो आ गए होंगे। अच्छा, हो सकता है 500-600, क्योंकि आपका बहुत सारा यही होता है, पेपर में एक कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन आता है, बोलते बहुत सारे कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन थे। पिछली बार जैसे हाइपरबोलिक फंक्शन के बहुत क्वेश्चन आए थे सर, बहुत ढूंढे ढूंढा एक मिला, वो भी सबसे सड़ा क्वेश्चन था उस पेपर का, हाईएस्ट, जो थोड़ा सा ब्रेन यूज करके बच्चा कर सकता था। मतलब जिस क्वेश्चन में सबसे लीस्ट ब्रेन लगा था वो हाइपरबोला ही का था, जिसके नाम पे लोग बाहर निकले, पूरा हाइपरबोला भरा हुआ था। इसलिए पूछा, हो सकता है 500-600 तो लोकस आई गए होंगे अब तक। हार्डली हर शीट में 2-2, 3-3 क्वेश्चन होंगे, 15-20 क्वेश्चन है, एक बार उठाओ उनको और एक साथ करो, कंसेप्ट बन जाएगा स्ट्रॉन्ग, बीच बीच की उलझन खत्म हो जाएंगे। वर्टेक्स किस कोऑर्डिनेट में लाया कर रहा है पूछा है भाई, एक्स के कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव है, कैसे? क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 8x लिखोगे तो परफेक्ट स्क्वायर से x माइनस कुछ मिलने वाला है, तो फर्स्ट या फोर्थ में होगा, तो सेकंड थर्ड खत्म। तो लिख लो कितनी देर लगेगी, तो +16, तो ये भी क्या हो गया निगेटिव, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया। यस और नो? अरे एक्स स्क्वायर माइनस 8 है, x माइनस 4 का, तो ये पॉजिटिव होगा, तो x पॉजिटिव कहां होता है? फर्स्ट ऑफ फोर्थ में। डन। द पॉइंट 1, 2 इज 1 एक्सट्रीमिटी ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला, ठीक है। देन द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड पूछिए, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड बताना है। तो ये 1, 2 तो पैराबोला पे ही है, और फोकस तक का डिस्टेंस देख लो कितना, फोकस कितना 1,0, कितना ये डिस्टेंस कितना आ रहा है 2, तो लेंथ कितनी हो गई? अरे इस पॉइंट से फोकस तक का डिस्टेंस निकाला तो आधी लेंथ ही निकली ना, पूरी निकाली। जैसे लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम उसी का पार्ट है, यही पूरे होती है वैसे। ये आया समझ में? पॉइंट ऑन द पैराबोला है, ये हो गया पैराबोला 1, 2। अब एक फोकस से जाने वाली लाइन के बारे में बात यहां ले लेते हैं। इसकी लेंथ पूछी आपसे AB की, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, इसके पेपर से पता है क्वेश्चन से। अब इसकी लेंथ आई ये 2, तो ये बची हुई लेंथ कितनी होगी 2, 2, 4, तो बस हो गया। जैसे लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम निकालते हैं वही चीज पूछी एक तरह से क्वेश्चन में, समझ लो किसको। हाँ, अब ऐसी कॉर्ड लोगे तो नहीं करेंगे, कॉर्ड कैसी ले रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आप ऐसे कंफ्यूज मत हो, क्वेश्चन क्या होता है जिस रेफरेंस से पूछा जाता है उस रेफरेंस में ही सोचना पड़ता है। फोकल कॉर्ड बोला तो फोकस से होकर जाने वाली बात कर रहे हैं। एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर जैसे होता है, तो एंड पॉइंट कोऑर्डिनेट मतलब फोकल एंड के कोऑर्डिनेट। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लेटर सेक्टम एंड एक्सेस, मतलब आपको जो वो होती है ना लेटर सेक्टम, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे इस क्वेश्चन में। अच्छा सॉरी, लेटर सेक्टम एंड एक्सेस मतलब फोकस पूछा है। सॉरी, लेटर सेक्टम और एक्सेस का मतलब आपसे इस क्वेश्चन में डायरेक्टली देखें तो फोकस पूछा। कोई बच्चा बोल सकता है सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं है,
क्योंकि ये क्वेश्चन हमने करा नहीं, पर आपको समझना पड़ेगा। कई बार पेपर में आप बोलते हो ना पढ़ा हुई चीज नहीं है, होता ही नहीं है कभी। कोई भी पेपर डालो सब पढ़ा हुआ आता 95% से ऊपर। तो एक तरह से आपको क्या बताना है, फोकस बताना है। कौन सा? द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब ये वाला क्वेश्चन तो कर लोगे खैर आप। ये पहला बोला है, यहां कहीं पॉइंट है 2,3, इससे आपको क्या लेनी है? टेंजेंट। अब पूछा है द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम 2, 3 टू द पहला बोला। तो पहले बताओ कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहां पर होगा? ऑन द कर्व। देखो कौन सा कर्व सेटिस्फाई कर रहा है? 2, 2 नहीं कर रहा है, 2,4 नहीं कर रहा है, 1, 2 कर रहा है, 1, 4। बस तो फिर काय के लिए टेंशन लेना। अगर मान लो अब आप बोलो कि सर कर रहे होते तो मैं कहता कोई बात नहीं, y-3 इक्वल टू, वो क्वेश्चन कैसे करेंगे वो भी मुझे बता रहा हूं आपको मैं, m इंटू, ठीक, y-3 इक्वल टू m इंटू x-2, ठीक है। तो बोलो y इक्वल टू y माइनस, हाँ, y-3 इक्वल टू mx माइनस 2m, या y इक्वल टू बोलो mx प्लस 3 माइनस 2m, ठीक है। ये इसकी क्या हो गई? टेंजेंट, ठीक। अब यही टेंजेंट इसको कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, तो c की वैल्यू यानी 3 माइनस 2m किसके इक्वल होनी चाहिए? a बाय, तो 3m माइनस 2m स्क्वायर इक्वल टू 1, m की क्वाड्रेटिक बन गई। बोलो बोलो, करना नहीं ऐसे बता। 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0, फैक्टर बनाओ, 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m, वैसे भी प्यारा स्ट्रेट लाइन आना चाहिए थी। 2m कॉमन तो m माइनस 1 माइनस 1 कॉमन, तो m इक्वल टू 1 और m इक्वल टू बोलो। अब ये वैल्यू रख के क्या मिलेगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दो, उसको जो पॉइंट सेटिस्फाई करे, तो ये तरीका है। और उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो पेयर ऑफ टेंजेंट, या फिर आप SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर से कंबाइंड इक्वेशन निकाल के पॉइंट सेटिस्फाई करवाओगे। पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पहली लाइन में खत्म हो गया, तो इतना सब नहीं करना है। मेथड भाई, क्वेश्चन को आप लॉजिक से करिए कि एक पैराबोला है, उस पर किसी पॉइंट से टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी, ये दो निकलेंगी। इन दोनों को कौन से पॉइंट कट कर रहे हैं, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पूछा है, तो आपने सीधा सीधा क्या करा कि ऑप्शन को क्वेश्चन में पुट कर दिया, मिल गया। ये तो मेथड है। मेथड ये है कि लाइन पासिंग थ्रू 2,3, तो ये हो गया। अब ये इसकी क्या है? टेंजेंट। तो टेंजेंट के लिए क्या कंडीशन होती है? स्टार्टिंग में क्या पढ़ा? c इक्वल टू, बस उससे एम निकाला है। क्या बोला? टेंजेंट की इक्वेशन है कहां? होती तो करते 2, 3 सेटिस्फाई, तो उसी से निकाले, उसी में सेटिस्फाई करवा दोगे। अगर इक्वेशन निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालोगे ये बताने की कोशिश की, तो इक्वेशन ये आएंगी, मैं बता दूं। y-3 इक्वल टू 1 इंटू, यानी y-3 इक्वल टू x-2, बोलो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, एक तो ये आएगी और एक आएगी x-2, बोलो 2y-6 इक्वल टू x-2, तो x-2y प्लस, ये दो इक्वेशन को भी इन दो में से किसी एक को करेगा। किसको कर रहा है? फर्स्ट को कर रहा है, हाँ ठीक है। 1 रखो, 1 प्लस 1 2, यस। ये अगर इक्वेशन निकालनी पड़ जाए तो बोल रहा हूं, और ये सेपरेट इक्वेशन निकालने का तरीका, कंबाइंड ही निकालना तो बहुत लंबा चला जाता है। ये क्वेश्चन टाइम लेने वाला है, अगर आपने लॉजिक यूज कर लिया तो बिना टाइम वेस्ट के हो जाएगा। क्योंकि दो इक्वेशन है ना, पॉइंट ऑन द कर्व है, एक इधर जाके टच कर रही है, एक इधर जाके कर रही है, इसको कोई और पॉइंट सेटिस्फाई करेगा जो ऑप्शन में नहीं होगा, पक्की बात है। क्योंकि अगर वो होगा तो दोनों आंसर करेक्ट हो जाते। अगर यही क्वेश्चन जेईई एडवांस में आता तो मल्टीपल करेक्ट में दो आंसर दे देते हो, एक उस लाइन को भी सेटिस्फाई करता और एक इसको भी करता। पर आपको इतना सा करना था कि भाई पॉइंट ऑन द कर्व होने चाहिए थे, ऑन द कर्व सेटिस्फाई करने वाला एक ही ऑप्शन था ये, तो फिर आपको मेथड पे नहीं जाना है। पर हम पहले आंसर निकालते हैं, फिर क्रॉस चेक करते हैं, फिर मेथड से इसलिए कर लेते हैं गलत ना हो जाए पेपर में, तो आराम से 5-6 मिनट दे देते हैं, फिर बोलते हैं स्कोर कम आ रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता। किसको एलिमिनेट करना है? हो गया होगा ये तो। अब एक चीज सुन लो, ये x-2 दे दिया है तो ये 3 आंसर कभी नहीं होंगे। अरे भाई टी की जगह जो भी रखोगे x-2 तो आना ही था, देखो एक ही में, तो बिना सॉल्व करे होगा। इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट्स, y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4by। इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट का एक फॉर्मूला होता है, लिख लीजिए चाहे तो। x इंटू ए पावर 1/3
वाई इंटू बी पावर 1/3 प्लस ए बी की पावर बाकी मैं आपको एक इसका शॉर्टकट तरीका बताता हूं अगर ये नहीं रहा याद तो एक्स ए पावर 1/3 प्लस वाई बी पावर 1/3 प्लस ए बी की पावर 2/3। अब आज पैराबोला आपको समझ में आ गया काफी अच्छे से, आप प्रैक्टिस कर लेना। और होता यह है कि पैराबोला आप सीख गया, पीछे के दो टॉपिक भूल गए चक्कर में, तो ऐसा ना हो, क्योंकि आप लिस्ट भी बना लेते हो, एक सीखते हैं एक भूलते हैं, सर मेमोरी थोड़ा स्टोरेज कम है, तो वो किसी एक को डिलीट करके ही वो स्टोरेज में काम आता है। मतलब आपको पता नहीं कौन से जमाने का प्रोसेसर है। पहले मोबाइल ऐसे ही होते थे। पहले मोबाइल की सबसे बड़ी दिक्कत थी कि थोड़े दिनों में नंबर सेव करना मुश्किल हो जाता था, फिर हम ढूंढते थे कि किसको डिलीट कर दे कि फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर याद आता था सब्जी वाले से तो कभी कभी काम पड़ता है, ये राजू टोपी से भी कमी काम पड़ता है ना? होता है कि नहीं होता है? रामू प्लम्बर से भी काम कमी पड़ता है, मम्मी पापा के पास है वही बुला लेंगे, फिर हम डिलीट करते थे। तो ऐसी मेमोरी मत रखो भाई, प्रोसेसर चेंज हो गए आज की डेट में। देखिए इससे क्या आ रहा है, अब देखो इसमें बस ए देख लेना, ए है 8, ए कंपेयर करोगे किससे? देखो मैंने ए किसमें लिया, वाई वाले में, और बी किसमें लिया, तो ए कितना है 8 और बी कितना है 4 का डिवाइड कर दो 27। अब देखो ये परफेक्ट ऐसे नंबर जिनके क्यूब रूट होते हैं, नोटिस करो आप इस बात को, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो ए की पावर 1/3 तो 2x, बी 3y, ठीक है, की पावर 2/3, तो पहले बताओ इसका 2 इंटू 3 6, 6 का स्क्वायर 36। देखो है कोई? यस और नो? ये है x इंटू ए पावर 1/3, y इंटू बी पावर 1/3 प्लस ए बी की पावर। ये हमेशा इसमें देखना जब भी क्वेश्चन बनेगा ना, परफेक्ट क्यूब रूट वाले नंबर्स होते हैं, क्वेश्चन पेपर में आएगा तो। अब मान लो ये याद ना रहे तो मेरे पास एक बहुत अच्छी टेक्निक है कि सी की वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए। अगर ये वाला पैरा बोला है, देखो इसका सी कितना बताओ, इसको ऐसे लिख लो, y इक्वल टू -2/3x -12 है ना? आप करके देखो, सभी को देख लेना, सब नहीं होंगे। और मान लो एक हो रहा होगा तो इसके लिए कंडीशन थी, अगर ये बाई चांस भूल जाओ तो, वैसे भूलना मत, याद रखना है। आया बात समझ में? देखो सी की वैल्यू ए कितना है इसमें 8, सी मतलब हो गया -12 इक्वल टू ए 8 अपॉन -2/3, देखो कितना हुआ -12 इक्वल टू, यस और नो? और किसी में कैसे होगा सोचो आप, क्योंकि 4 और ये बदल गए तो हो ही नहीं पाएगा। सी इक्वल टू ए बाय एम से भी कर सकते थे कि ऑप्शन से करना हो तो। डन? इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड y स्क्वायर इक्वल टू 24x whose मिडिल पॉइंट t इक्वल टू s1। मिडिल पॉइंट ऑफ कॉर्ड की इक्वेशन कभी भी निकालना तो t इक्वल टू s1, सर्कल में भी बताया था ना, वही कंसेप्ट है, यही इलिप्स में यही हाइपरबोला में। t बोलो y बाय 1 3y इक्वल टू 12 इंटू एक्स प्लस x1, बोलो 3y इक्वल टू 3 कैंसिल कर दो, y इक्वल टू 4x प्लस 28, तो t की जगह रखा 4x माइनस y प्लस 28 इक्वल टू s1 21 माइनस 24 इंटू 7। करना सॉल्व, 4x माइनस y देखो तो इसी में वैसे इतना ही काफी था। पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा, नहीं वो मिडिल पॉइंट, हाँ देख लो, फाइंड करेगा, मिडिल पॉइंट पता ही है तो करेगा। पर मैं चाह रहा था एक मेथड से अगर कभी निकालनी हो तो ऐसे निकालता। ट्वेंटी फोर दोबारा करना बेटा सॉल्व, क्लियर? इक्वल टू s1, वैसे मैं ध्यान नहीं दिया, मिडिल पॉइंट तो दिया ही था तो डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते थे। पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट -1 0, बोलो। बट पहले मैं क्या करूंगा, अरे पेयर ऑफ टेंजेंट बोला है तो पहले मैं क्या करूंगा, पॉइंट को सेटिस्फाई करवा के देखूंगा, अगर एक ही कर रहा होगा तो कोई बात नहीं, दो कर रहे होंगे तो जाऊंगा मेथड पे, नन भी नहीं है कोई, देखो पहले एक कर रहा है कि दो कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है ना, इस पे आओ 1, ये तो 0 है, -8 + 2 ये भी नहीं कर रहा है, इस पर आओ 4 यही कर रहा है बस। डन? बोलो x इक्वल टू 2 तो दिया ही है, तो x2 रख के पहले y निकालना, 8 -12 + 3 y कितना, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है 2, सबसे पहले तो देखो इसको कितने ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है,
ये नहीं कर रहा ऑप्शन, ये भी कहां कर रहा है ना। बाकी इसको चाहो तो डिफरेंशिएशन से कर सकते थे। ऑन द कर्व लिखा ना, डी वाई बाई डी बताओ कितना, 4x माइनस 6, एक्स की जगह 2 रख दो, स्लोप 2, y माइनस 2 इक्वल टू माइनस वो सॉरी 2 इंटू एक्स प्लस 1, तो y प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस, ये आ तो गया 2x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। डन। हाँ एक्स दिया ना, कर्व का एक पॉइंट दिया बेटा कि 2 है, वाई पता करना है तो 2 रख के वाई निकल आएगा। ये तो बहुत कॉमन टाइप से भाई, और एक पॉइंट देके दूसरा तो निकाल सकते हो ना, अपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सीखे हैं सब कंसेप्ट। सबके लिए बस पॉइंट आउटसाइड होना चाहिए, सबके लिए वो टी इक्वल टू एस वन भी सबके लिए, कोई भी करो, ये जनरल कंसेप्ट है। डन। इक्वेशन ऑफ पैराबोला फोकस दिया और डायरेक्ट्रिक्स दिए, हो गया होगा। पीएस इक्वल टू ईपीएम, अब देखो इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सब आएगा, कौन सा है? रेशियो से निकालना है, अभी छोड़ दो इस क्वेश्चन को। चलिए तो आप पैराबोला में ये दो तीन क्वेश्चन शीट के छोड़े हैं, और ऐसे हर शीट के 2-3 छूटे हो जाए तो एक बार एलिप्स हाइपरबोला खत्म, फिर उसके बाद वो भी करेंगे। अब आपका आज का दिन भर का टास्क है कि आप पुराने 2-3 कम से कम मॉक जरूर दें। और मैंने जो होली के दिन फ्राइडे को मॉक लिया था वो कौन सा था? मॉक नंबर 20, जिसका एनालिसिस मैं नहीं दूंगा क्योंकि ये पुराने पेपर से मिलकर बनाया हुआ पेपर था। तो आप सब लोग कल 2 पेपर देने वाले हो, एक मॉक और एक कोऑर्डिनेट। 23 वाले केवल कोऑर्डिनेट। अभी बाद में बात करता हूं एप्टीट्यूड की प्रॉब्लम्स को लेकर। एप्टीट्यूड ज्यादा नहीं करना है,